मेरे प्रिय, आज यदि तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो इसे साधारण मत समझना। यह कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह स्वयं बजरंगबली हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे तक पहुंचा हुआ संदेश है। पूरे ब्रह्मांड को साक्षी मानकर आज हनुमान जी स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाने आए हैं। इसका अर्थ है कि तुम चुने गए हो। यह उस मौन पुकार का उत्तर है जो तुमने अनजाने में अपने हृदय की गहराइयों से की थी। काफी समय से तुम अपने मन के बोझ से दबे हुए हो, अकेले रहते हो, कम बोलते हो, किसी पर भरोसा करना तुम्हें कठिन लगने लगा है। दिन ब दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और तुम्हारा मन बार बार यही पूछता है, आखिर यह संघर्ष कब समाप्त होगा, कब जीवन सरल बनेगा। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी ने तुम्हारी पीड़ा देख ली है। ब्रह्मांड ने तुम्हें पहचान लिया है। अब तुम्हारा जीवन गलत दिशा से सही दिशा की ओर मुड़ने वाला है और इस मार्ग पर स्वयं बजरंगबली तुम्हारा हाथ थामेंगे। लेकिन क्या तुम्हारे पास अपने आराध्य के लिए 5 मिनट हैं? यदि तुम अपने जीवन के 5 अनमोल मिनट इस संदेश को दोगे तो तुम्हारा आने वाला भविष्य बदलने लगेगा। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ेंगी और जो कष्ट तुम्हें वर्षों से घेरे हुए थे वे आज से ही ढीले पड़ने लगेंगे। हनुमान जी तुम्हारे मन के प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं। वे तुम्हारे मन को हल्का करना चाहते हैं। यह संदेश तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम जीवन में एक बहुत बड़ी भूल करने वाले थे। लेकिन आज यह संदेश तुम्हारे लिए वही सहारा बनकर आया है जो डूबते हुए को तिनके का सहारा देता है। इसीलिए इस संदेश को हल्के में मत लेना, अहंकार मत करना। यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो आने वाले समय की जिम्मेदारी तुम्हारी स्वयं की होगी। आगे बढ़ने से पहले जो भी सच्चे भक्त हैं वे सच्चे मन से इस संदेश के साथ अपना विश्वास जोड़ें। हनुमान जी की कृपा कभी निष्फल नहीं जाती। काफी दिनों से तुम्हारे मन में एक प्रश्न चलता आ रहा है, क्या मैं भी कभी आगे बढ़ पाऊंगा? क्या मेरे जीवन में भी सुख आएगा? क्या मेरे पास भी वह सब होगा जो मैं दूसरों के पास देखता हूं? हनुमान जी तुम्हें एक बहुत गहरी बात समझाना चाहते हैं। कभी भी स्वयं की तुलना दूसरों से मत करना। सूर्य और चंद्रमा की कोई तुलना नहीं होती, फिर भी दोनों अपने अपने समय पर पूरे आकाश को प्रकाश से भर देते हैं। यदि आज किसी और के पास सुख सुविधाएं हैं तो उनसे ईर्ष्या मत करो। तुम्हारा समय भी आएगा। ईश्वर हर व्यक्ति को उसके कर्म, उसकी क्षमता और सही समय के अनुसार देता है। तुमने कई वर्षों तक कठिन समय देखा है, लोगों के ताने सहे हैं, कभी अपमान का सामना किया है। सम्मान की कमी ने तुम्हें अंदर से कमजोर किया है। माता पिता के अलावा शायद ही कोई तुम्हें समझ पाया हो। जिन पर भरोसा किया उन्होंने साथ छोड़ दिया। जिनसे प्रेम किया वे तुम्हारे भावों से खेल कर चले गए। तब तुम्हें लगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बिखर रहा है। लेकिन हनुमान जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। फिर तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? जिनके सामने यह संदेश आया है उनके जीवन में परिवर्तन निश्चित है। एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ग्रहों की स्थिति धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में मजबूत हो रही है। अब जो भी काम तुम पूरे मन से शुरू करोगे वह अधूरा नहीं रहेगा। तुम्हें बार बार खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। हनुमान जी तुम्हें कुछ नियम सिखाना चाहते हैं। पहला नियम, हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखना। तुम स्वभाव से अच्छे हो, लेकिन जब कोई बुरी खबर आती है या आर्थिक नुकसान होता है तो तुम टूट जाते हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी खुशी बाहरी परिस्थितियों से जुड़ी हुई है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। न सुख में अहंकार करो, न दुख में स्वयं को कमजोर समझो। यही संतुलन तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाएगा। दूसरा नियम, हर कार्य ईमानदारी और लगन से करना। वही काम चुनो जिसे तुम मन से करना चाहते हो। जिस काम को तुम घंटों कर सको बिना थके, ऐसा काम तुम्हें बोझ नहीं लगेगा और वही काम तुम्हें सच्ची सफलता देगा। बार बार रास्ता बदलने से मंजिल नहीं मिलती। अब एक लक्ष्य तय करो और पूरे मन से उसी दिशा में आगे बढ़ो। तीसरा नियम, विनम्रता। जो झुकता है वही भरता है। नमस्ते का अर्थ केवल अभिवादन नहीं है, इसका अर्थ है मैं तुम्हारे भीतर बसे ईश्वर को प्रणाम करता हूं। जहां विनम्रता से रिश्ते सुधरते हों वहां अहंकार को बीच में मत लाओ। घमंड तुम्हें अकेला कर देता है, जबकि विनम्रता
तुम्हें सबका प्रिय बनाती है। चौथा नियम, आत्मविश्वास। दूसरों की बातों में आकर अपने निर्णय मत बदलो। तुम्हारे पास जीवन का अनुभव है। संघर्ष, अभाव और त्याग ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। अपने अनुभव पर भरोसा रखो। आत्मविश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। हनुमान जी स्वयं साहस और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। यदि तुम उनके भक्त हो तो भय तुम्हारे पास कैसे टिक सकता है। और अंतिम नियम, संतोष। आज का मनुष्य अपने दुख से कम, दूसरों की खुशी से अधिक दुखी होता है। तुमने कभी यह नहीं देखा कि ईश्वर ने तुम्हें क्या दिया है। अच्छा स्वभाव, मधुर वाणी, स्नेही माता पिता, सही संस्कार। बहुतों के लिए यह सब केवल सपना है। यदि तुम संतोष सीख लोगे तो कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। छोटे बच्चों से सीखो। वे न भविष्य की चिंता करते हैं, न अतीत का बोझ उठाते हैं। वे वर्तमान में जीते हैं। तुम भी बीते हुए को छोड़ो और आने वाले समय के लिए स्वयं को तैयार करो। जो हो चुका है वह बदल नहीं सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे तुम आज के कर्म से सुंदर बना सकते हो। समय कभी रुकता नहीं। जो समय के साथ चलता है वही आगे बढ़ता है। आज का समय पकड़ो, अभी से शुरुआत करो। रोने, शिकायत करने और स्वयं को कोसने से कुछ नहीं बदलेगा। हनुमान जी कर्म के देवता हैं। वे उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं चलना शुरू करते हैं। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा हो तो इसे अनदेखा मत करना। इसे अपना मार्गदर्शन समझो। इसे हनुमान जी का आशीर्वाद समझो। जय श्री राम। जय बजरंग बली हनुमान।